दोस्तों कई बार ऐसा होता है किसी से हम रेगुलर बात कर रहे होते हैं और उसने अचानक से हमसे बात करना बंद कर दिया होता है। इसका कोई रीज़न नहीं होता, ना अगला इंसान कोई रीज़न बताता है कि उसने बात करना क्यों बंद किया, ना वो इंसान कोई रिप्लाई करता है, मैसेज करो तो सीन करके छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करें, क्या हम स्टेप लें ऐसे लोगों के साथ जैसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कोई इंसान रेगुलर हमसे बात कर रहा होता है उससे एक अटैचमेंट हो जाती है। जब वो इंसान अचानक से बात करना बंद कर देता है और रीज़न भी नहीं बताता है कि बात क्यों नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के केसेस में काफ़ी लोगों को उलझन हो जाती है कि आखिर बात क्या हो सकती है, मसला क्या हो सकता है। लेकिन वो इंसान कॉल मैसेज भी करे तो उसका रिप्लाई ना आए और ठीक से रिप्लाई नहीं आने की वजह से एक समय पे बात बंद हो जाती है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि अगर कोई इंसान अचानक से बात करना बंद कर देते तो क्या करें। मान लो मेरे दोस्त तुम रेगुलर बेसिस पे किसी से बात कर रहे हो, लगातार उससे बात हो रही है और अचानक से वो इंसान आपको कॉल मैसेज करना छोड़ देता है। उसकी वजह भी नहीं बताता है कि वो इंसान कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, वो उस इंसान का रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है। एकदम से उसने बंद कर दिए बातें, तुम मैसेज डाल रहे हो तो बहुत टाइम तक सीन नहीं हो रहा है, सीन हो रहा है तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऐसे केस में मेरे दोस्त तुम्हें कुछ नहीं करना, उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें कदर नहीं समझ सकता है उसके पीछे तो तुम्हें भागना ही नहीं है, उस इंसान के पीछे तो तुम्हें करना ही नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त जो तुम्हारी डायरेक्ट बातों को नहीं समझ पा रहा है तुम्हारी इनडायरेक्ट बातों को क्या ही समझेगा। जो इंसान तभी तक बात कर रहा है जब तक उसका फ़ायदा है, जो इंसान तभी तक बात कर रहा है जब तक उसका कोई मकसद है, तो भैया उस इंसान से बात करने का क्या लाभ है। जो इंसान तुम्हारी वैल्यू ना समझे मेरे दोस्त उससे बात करना तत्काल बंद कर दो। जो इंसान तुम्हें रीज़न नहीं बता रहा है कि वो इंसान ने ब्लॉक क्यों किया है तो उस इंसान से रीज़न पूछना छोड़ दो। क्योंकि भैया उस इंसान ने बात करना छोड़ी है, वो उस इंसान को प्रॉब्लम है तुमसे बात करने में, तो फिर तुम्हें भी प्रॉब्लम होनी चाहिए उस इंसान से बात करने में। अगर मान लो उस इंसान को प्रॉब्लम है तुमसे बात करने में तो उस इंसान को बताना चाहिए। वो इंसान नहीं बता रहा है कि तुमसे क्या प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारी जॉब नहीं है कि उससे जाके पता करो कि तुम में क्या दिक्कत है। वो इंसान तुम में अगर यकीन करता होगा तो उस प्रॉब्लम को सही करने की बात करेगा। अगर वो इंसान तुम पे बिलीव नहीं करता है तो वो इंसान किसी भी तरीके से कोई भी तुम बात करोगे तो वो नहीं मानेगा। तुम्हारा काम सिर्फ यही नहीं है लोगों को जाके मनाना, क्योंकि वो इंसान अपनी मर्जी से गया है, ठीक है। अगर वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता है तो मेरे दोस्त ऐसे बनो कि वो इंसान अगर तुमसे 1 मीटर डिस्टेंस बना रहा है तो तुम उससे 2 मीटर डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। तभी तुम्हारी कुछ वैल्यू बढ़ेगी, वरना तुम्हारी वैल्यू ऐसे ही कम रहेगी। तुम उस इंसान से पूछते रहोगे और उस इंसान को मज़ा आने लगेगा कि जब तुम बार बार पूछोगे कि हाँ भैया क्यों गए, तो वो अपने नखरे दिखाएगा तुमको। वो इंसान तुम्हारे सामने झुकेगा ही नहीं, उसे लगेगा तुम इसी तरह उससे रिक्वेस्ट करते रहो, आदत बन जाएगी उस इंसान की और इस चीज़ में उसको मजा आने लगेगा। और प्लस मान लो तुम उससे रिक्वेस्ट करके उस बाबत से बात शुरू कर देते हो तो सब कुछ कंट्रोल उसी के हाथ में रहने वाला है। उसका जब मन होगा वो फिर मुंह उठा के चला जाएगा और फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। तो भैया कोई भी जो रिश्ता होता है ना वो दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है कि आपने जो है एक तरफा ही रिश्ता चला दिया है। आपने क्या है एक तरफा ही आप ही सब कुछ सपोर्ट कर रहे हो, आप ही एक तरफा इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप ही एक तरफा एफर्ट लगा रहे हो। तो मेरे दोस्त इस तरीके से काम नहीं चलता है। और जहाँ पे अपनी इज्जत ना हो मेरे दोस्त वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ पे अपनी बात की वैल्यू ना हो वहाँ पे सजेशन नहीं देना चाहिए। और मेरे दोस्त कोई इंसान आप पे बिलीव नहीं करता है तो उस इंसान को समझाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त की इंसान वही सुनना चाहता है आपके मुंह से जो उसके मन में होता है। आप उसके मन की बात बोलोगे तो इंसान आपसे बात करेगा, नहीं मन की बात बोलोगे तो इंसान आपसे बात नहीं करेगा। इंसान के अपनी 50 रीज़न होते हैं बात न करने के। अगर किसी इंसान को आपसे प्रॉब्लम है तो उसका यह काम है कि आपसे वो उस प्रॉब्लम के बारे में बात करे। अगर वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो तो बेशक वो बात करना बंद करे, लेकिन बिना कुछ बताए वो इंसान चला जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप इससे पूछे तो आपका उसके पास जाना, उससे समस्या पूछना कि भैया क्या दिक्कत है, क्यों बात करना बंद कर दिया, तो ये आपका काम नहीं है, ठीक है। आपको लोगों को प्लीज़ नहीं करना, मतलब प्लीज़ करने का मतलब उनके पीछे नहीं भागना, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। यही काम नहीं है, जीवन में और सारे काम है। अगर इस तरह के काम आप करते हैं तो भैया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की अब धज्जियाँ खुद उड़वाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू कम हो जाती है तो कोई नहीं पूछता है मेरे दोस्त। तुम्हारे जीवन में अगर 4 लोग तुमसे कनेक्टेड हैं तो तुम्हारी वैल्यू की वजह से है, और तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो भैया कुछ नहीं है जीवन में। अगर वैल्यू नहीं तो कुछ नहीं। अगर तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है तो मैं कोई नहीं पूछने वाला है। अभी वो इंसान तुमसे बात करते हुए अचानक उसने ब्लॉक कर दिया है, फिर उसने बात करना बंद कर दिया, तो ख़राब यहाँ पे तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने एक्सपेक्टेशन जोड़ रखी है, तुमने अपनी तरह सबको मान रखा है। तो मेरे तो सबसे पहली बात है अपनी तरीके से अपने जैसा सबको मानना बंद करो। तुम्हारी तरह हर इंसान नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें लगता है तुम किसी से ऐसा अचानक बात करना बंद नहीं करोगे, लेकिन अगला इंसान तुम्हारी तरह नहीं है। अगला इंसान क्रूर है भाई, ये मान के चलो कि अगला इंसान क्रूर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगले इंसान की बेवकूफ़ियों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगले इंसान की बेवकूफ़ियों का असर बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारा मूड डाउन हो जाए। तुम्हारा मूड तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को देना बंद करो मेरे दोस्त। अगर अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। दुखी रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? किसी भी डिपेंडेंट होना। अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को देना, किसी और के एक्शन से तुम्हें दिक्कत होना। भाई वो इंसान आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है,
तुमसे बात करना उसने बंद कर दिया, छोड़ दो उसको, माफ़ करो। तुम्हारी वैल्यू जो समझ में आएगी ना, जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू जो समझ में आएगी ना, जो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता वो इंसान नाम जोड़ेगा अपना तुम्हारे साथ, ठीक है। जब तुम एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाओगे, जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, तुम अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे, अपने काम से काम रखना शुरू कर दोगे, जब तुम खुश रहना शुरू कर दो, तो वही इंसान आके तुम्हारे पास वापस से बात करना शुरू करेगा। देन उस इंसान से तुम अब लिमिटेड होकर बात करना, तब उसको समझ में आएगा किसी के जीवन में से ऐसे चले जाना कैसा रहता है। तब उसको समझ में आएगा भाई इसको चलते चलते जो मैंने इससे बात बंद कर दी थी तो मैंने कितना गलत किया था। किसी की गलती में दोस्त तुम उसके मुंह पे बताओगे ना, उसे रियलाइज़ तो होना नहीं है, ऊपर से वो इंसान ऑफेंड अलग हो जाएगा। वो तुमको हर्ट करने के बाद ये सोचते हैं कि तुमने उनको हर्ट किया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो इन लोगों की ये है। तो भैया हर कोई इंसान तुम्हारी तरह भला मानुष नहीं होता है, हर इंसान को भला मानुष समझना बंद करें। काइंडनेस दिखाएं उसी के साथ दिखाएं जो भैया इसके काबिल हो। हर इंसान के साथ अगर तुम काइंडनेस दिखाओगे तो मेरे दोस्त अपने आप को दुखी कर लोगे। तो किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि खुद को दुखी करके किसी को खुश करें। अगर मेरे दोस्त रवैये से किसी को दिक्कत है तो भैया वो उसकी प्रॉब्लम है, नॉट तुम्हारी प्रॉब्लम। भाई तुमसे किसी को प्रॉब्लम है, बात मत करे। तुमसे एक बार बात कर लेगी भैया कि देखो तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है, अगर तुम उस चीज़ को सही कर देते हो तो बात करें, नहीं सही करते तो भाई वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त बहुत ही तुम्हें ध्यान में रख के चलनी है कि कोई भी इंसान अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है तो समझ लो कि काबिल नहीं है तुम्हारे जीवन में रहने के। तो भैया कोई तुमसे एकदम बात करना अचानक से बंद कर देता है तो उससे कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि उसे अपनी वैल्यू तुम्हें बोल के रियलाइज़ नहीं करानी है। किसी को भी अपनी वैल्यू अब बोल के रियलाइज़ नहीं करा सकते हो, क्योंकि तुम उससे जाओगे पूछने तो सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट गिराओगे और कुछ नहीं, क्योंकि वो इंसान मज़े में है, छोड़ के चला गया। अब भाई अब तुम लगो उससे पूछने की हाँ भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। जब तुम अपने काम से काम रखना शुरू कर दोगे, ये अट्रैक्शन बढ़ाता है। जब आप अपने आप काम से काम रखना शुरू करते हो तो ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आप खुश रहते हो तो ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आप इंडिपेंडेंट रहते हो, ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। जब आप खुश रहने लगोगे, अपना काम करने लगोगे, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोग देखो तुम्हारे आसपास तुम्हें अप्रिशिएट करने लगेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब उस इंसान को वैल्यू समझ में आएगी कि भैया आपकी वैल्यू क्या थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो कोई भी इंसान जो है जो आपकी वैल्यू नहीं करता है वो आपके काबिल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज के वीडियो